हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, नेम्ड रिएक्शन की सीरीज जो है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक नेम्ड रिएक्शन खत्म करते हुए चलें। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नेम्ड रिएक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन के बिहाफ पे या इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं, क्या है ये रिएक्शन, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखो, इफ सोडियम पोटेशियम, इफ सोडियम पोटेशियम, या तो सोडियम या तो पोटेशियम एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, क्या कहा मैंने? यदि हमने क्या बोला, सोडियम एल्कोक्साइड ले ले या फिनॉक्साइड, रिएक्ट विथ मेथिल हैलाइड। अब इस मेथिल हैलाइड की जगह पे हम लोग CH3Cl भी ले सकते हैं या CH3Br भी ले सकते हैं, या हम कह ले मेथिल हैलाइड हो या फिर 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, 1 डिग्री एल्कील हैलाइड। मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि आप किसका रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? मेथिल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड। ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा हैलाइड कैसा हो, या तो मेथिल हैलाइड हो या 1 डिग्री हैलाइड हो। ठीक है जी। तो क्या कहा मैंने? जब सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड का रिएक्शन 1 डिग्री हैलाइड या मेथिल हैलाइड के साथ कराते हैं, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ substituted product ether by SN2 mechanism, क्या कहा हमने कि जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई बच्चों? मेथिल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। और वो भी कैसा प्रोडक्ट है बच्चों? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। और किस मैकेनिज्म द्वारा? SN2 मैकेनिज्म द्वारा ऐसा हो रहा है। और इसमें दिमाग में याद रखने वाली बात क्या है कि जो एल्कील हैलाइड है वो क्या होना चाहिए? मेथिल हैलाइड ही होना चाहिए, या फिर 1 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि यदि हमें ईथर प्रोडक्ट बनाना है तो हमको क्या याद रखना होगा? मेथिल हैलाइड हो या 1 डिग्री हैलाइड हो। अगर 2 डिग्री एल्कील हैलाइड यूज कर लेते हैं, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड या 3 डिग्री एल्कील हैलाइड यूज करेंगे तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब ईथर नहीं, तो यहां पर क्या होता है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। और वो क्या बनता है? अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ईथर वहां पर माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब इसको रिएक्शन से समझते हैं। देखो बच्चों, क्या मैंने कहा, इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है? एल्कील हैलाइड। चलो जी, पहले तो सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड की बात करते हैं।
ROH, ये क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। अब इस एल्कोहल में से ही H प्लस अगर रिमूव कर दे तो हमारा क्या बनता है? RO माइनस बनेगा। क्या बनेगा? RO माइनस बनेगा। अब इस RO माइनस का मतलब ये है हमारा एल्कोक्साइड। अगर इसके साथ हमने सोडियम सॉल्ट लगा दिया तो इसको हम लोग कहेंगे सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड नाम देते हैं। अगर इस सोडियम की जगह पर हम लोग यूज कर ले पोटेशियम का, किसका यूज कर ले? पोटेशियम का, तो ये कहलाता है हमारा पोटेशियम एल्कोक्साइड। क्या कहलाता है? पोटेशियम एल्कोक्साइड। अच्छा, अगर हम ये फिनॉल देखिए ध्यान से, PHOH, ये है हमारा फिनॉल। फेनिल ग्रुप को हम पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिनॉल का H प्लस रिमूव कर दे तो ये क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। और इसके साथ यदि Na प्लस लगा दे तो इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये कौन है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो हमने रिएक्शन कराया था, किसका किसके साथ कराया था? कि जब सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करना है? मेथिल हैलाइड के साथ करना है। चलो अब देखो आगे कैसे रिएक्शन होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में, और इस रिएक्शन के बिहाफ पर हम लोग क्या बनाएंगे? ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। अब देखो ये है हमारा RO माइनस Na प्लस, नाम है इसका सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। और इसका रिएक्शन करा दिया हमने CH3Cl के साथ। CH3Cl, नाम है इसका क्या बच्चों? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और ये कौन है? ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखिए कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कारण इस पर हमने कौन सा चार्ज दिखाया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हिंदी में कहे तो आंशिक ऋणावेश। अब ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये बॉन्ड टूटकर इस एटम पे किस मैकेनिज्म द्वारा हो रहा है बच्चों? ये है हमारा SN2 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? देखिए जैसे ही ये O माइनस, कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक किया, ये बना RO, और इसके साथ जुड़ गया कौन? CH3। बाहर कौन निकला? NaCl। ये है जो बना प्रोडक्ट, इसी को हम नाम दे रहे ईथर। यही है हमारा क्या? ईथर। एक अच्छी बात यह है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के सहायता से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इस R को चेंज कर दें, R की जगह पे हमने ले लिया C2H5O माइनस, और ये है हमारा K प्लस। नाम है इसका पोटेशियम एथॉक्साइड। नाम क्या बोलोगे इसका? पोटेशियम एथॉक्साइड। पोटेशियम एथॉक्साइड। रिएक्शन करा दिया किसके साथ? CH3Br के साथ। नाम है इसका मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो माइनस यहां पर क्या करता? ये अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही होगा कौन सा मैकेनिज्म? SN2। प्रोडक्ट क्या बना? C2H5OCH3। ये कैसा ईथर है?
देखिए दोनों ईथर को ईथर पहचानेंगे कैसे, पहले तो ये समझो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे पहचानते हैं। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसे आप ध्यान से देखिए, क्या वो दोनों एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो वो कहलाएंगे सिमेट्रिकल ईथर, अगर एक जैसे नहीं है तो वो कहलाएंगे हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये हमारा कैसा है, इधर है C2H5, इधर है CH3, तो हम लोग कह सकते हैं ये है हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या है ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर। और यहां पे एक प्रोडक्ट और बाहर निकला, कौन सा, NaBr, सॉरी के लिया था इसीलिए क्या निकलेगा, KBr। ठीक है जी। तो हमने इस मेथड से सीखा कि सिमेट्रिकल, अभी तो अनसिमेट्रिकल बना के दिखा रहे हैं, अब हम सिमेट्रिकल भी आपको बना के दिखाते हैं। कैसे सिमेट्रिकल बनेगा वो देखिए ध्यान से। अगर हम लोग यहां पे C2H5 की जगह पे CH3 ले लें, CH3O- K+, इसका नाम है पोटेशियम मेथॉक्साइड। रिएक्शन करा दिया किसके साथ, CH3Cl के साथ। किसके साथ, CH3Cl के साथ। ये यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इस एटम पर, जैसे ही टूटा क्या बनेगा, CH3OCH3, और बाहर क्या निकलेगा बच्चों, KCl। तो क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम कौन सा ईथर कहेंगे, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस के सहायता से, हेल्प से हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड हो या वो तो मेथिल हैलाइड हो या फिर कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अब एग्जाम्पल और भी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए ध्यान से एग्जाम्पल्स को कि कैसे हम लोग ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी सहायता से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की सहायता से। अब देखो हमने किसको लिया, ये लिया हमने C2H5O- Na+, नाम सोडियम एथॉक्साइड। इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, CH3CH2Cl। जिस कार्बन से, कैसे पहचानोगे 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सीधे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़े हों तो हम लोग क्या नाम देंगे उसको, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यही है हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका नाम अगर कॉमन नेम यूज करेंगे तो हम लोग कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या नाम देंगे, एथिल क्लोराइड। अब देखो ध्यान से, क्या अब हमें समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कहां पर होगा, रिएक्शन कहां पर होगा। तो देखिए कि यहां पर देखिए ध्यान से, कार्बन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर यहाँ पे। तो जैसे रिएक्शन होगा क्या देखने को मिलेगा बच्चों, C2H5OCH2CH3 और बाहर क्या निकला, NaCl। क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है, यस ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है। क्यों सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां भी बच्चों C2H5 है और यहां भी C2H5 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक जैसा है, और एक जैसा है तो क्या है, सिमेट्रिकल है। एक बात और हम लोग सोचे कि इस ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इस ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बच्चों ईथर का नाम लिखना बहुत ही आसान है, ईथर का नाम लिखना बहुत ही आसान है। कैसे लिखते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके नाम लिखा जाता है। कैसे,
देखिए जो पार्ट हमने क्या बोला ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं उसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी की तरह। कैसे लिखते हैं? एल्कोक्सी। और दूसरे वाले पार्ट रिमेनिंग पार्ट को हम लोग अल्केन की तरह लिखते हैं। तो नाम इसका हम लोग क्या देंगे बच्चों? एथॉक्सी। क्योंकि दोनों तरफ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इसीलिए मैंने ऑक्सी टर्म किसी के साथ जोड़ दिया एथॉक्सी, और ये अल्केन की तरह लिखा जाएगा। दैट मीन्स क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन। लेकिन यहीं पर यदि ऐसा होता कि दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग होते, तो हमेशा याद रखिए छोटू एल्किल ग्रुप होगा। कौन सा एल्किल ग्रुप? छोटू, मतलब छोटा एल्किल ग्रुप जो होगा जिसमें कार्बन कम होंगे वो ऑक्सी, उसमें कौन सा टर्म जुड़ेगा? ऑक्सी। और रिमेनिंग वाले को हम लोग अल्कीन की तरह लिखते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल बताएं। ये हमने बना दिया बेंजीन रिंग। ये हमने क्या बना दिया? बेंजीन रिंग। और ये OH जोड़ दिया। नाम जानते ही हो, फिनॉल इसका नाम है। जैसे ही H प्लस रिमूव करोगे बन गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। और यहां पे मैंने Na प्लस जोड़ा तो नाम हम लोग कह दिए इसका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ? CH3Br के साथ। ठीक है जी, किसके साथ? CH3Br के साथ। ये यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इस एटम पर, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट बना उसकी बात कर रहे हैं। ये है हमारा बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन जुड़ा और ये जुड़ गया कौन? CH3। कौन जुड़ा? CH3। बाहर कौन निकलेगा बच्चों? NaBr। अब देखिए क्या यहां पर, इसे ध्यान से देखिए, क्या ये ईथर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो क्या जवाब दोगे? अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप, वो दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें, अगर हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये हमारा छोटू है एल्किल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसका नाम? मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन इसका एक कॉमन नेम है, जो हम लोग उसको ध्यान से, कॉमन नेम से भी ये जाना जाता है एनिसॉल। क्या कॉमन नेम है इसका? एनिसॉल। ठीक है, आईयूपीएसी नेम है मेथॉक्सी बेंजीन। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या कि यदि एल्किल हैलाइड हमारा मेथिल नहीं हो, मेथिल हैलाइड नहीं हो, यदि हमारा 1 डिग्री नहीं हो, 2 डिग्री हो, तो क्या होगा? तो जब यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो ऐसे केसेस में एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बनते हैं, और वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। चलो बात करते हैं उसकी कि कैसे ये रिएक्शन होता है, कि यदि एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया जाए तो क्या देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मैं बताने जा रहा हूं। ये मैंने ले लिया C2H5O माइनस Na प्लस। नाम तो इसका सुना ही है। नाम क्या बताया इसका बच्चों? सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम बताया? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है जी, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसका रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दिया? 2 डिग्री हैलाइड के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया? 2 डिग्री हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है जी, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, यदि वह कार्बन, उस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हों तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका 2 डिग्री। हमारा क्या कहलाता है बच्चों? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। ये क्या नाम दोगे इसको? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां रिएक्शन होगा, 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। एक हमारा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा और एक हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा वो E2 मैकेनिज्म से होगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होगा वो SN2 मैकेनिज्म से होगा। होता कैसे है ये देखो, क्या हम इस CH3 को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत? ये
क्या किया, बेस का काम करेगा। जैसे ही 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाए, ये बेस का काम करेगा। ये प्रोटॉन को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा और ये Br रिमूव हो जाएगा। मतलब इस बेस ने जैसे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहां पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट दिखाई देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3। क्या बोला, ध्यान से देखो। जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर, इस बॉन्ड में ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के बीच में जाएंगे तो क्या आया, डबल बॉन्ड। ये CH3 जैसे का तैसे ये हो गया Br बाहर। Br बाहर होगा तो क्या बना के बाहर हुआ, NaBr। और कुछ बनेगा, यस, ये C2H5O माइनस H लेकर क्या बना दिया, C2H5OH। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। किस केस में, यदि हम लोग एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले ले तो बनने वाला जो अल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यही हमारा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन यदि जो हम सब्स्टिट्यूटेड कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे हैं उसके बिहाफ पर अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये है हमारा C2H5, ये है हमारा C2H5O। क्या होगा, इसके साथ जुड़ गया CH3 और बाहर क्या निकलेगा, NaBr। ये कैसा प्रोडक्ट होगा बच्चों, ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। बनते दोनों हैं लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली किसकी बात करते हैं, मेजर प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। कब ऐसा होगा, जब आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हो, सॉरी, जब आपका एल्किल हैलाइड 2 डिग्री हो या फिर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो, तब ऐसा केस देखने को मिलेगा। लेकिन यदि एल्किल हैलाइड 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड हुआ तो वहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा और बनेगा प्रोडक्ट क्या, ईथर। इस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं बच्चों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दे इस नेम्ड रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन की सहायता से, हेल्प से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहते क्या है, कैसे, तो इस रिएक्शन में हमने बोला यदि सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड का जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ करा दे, 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड। याद रखने वाली बात है, 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड, तो बनने वाला प्रोडक्ट ईथर मेजर होता है। लेकिन यदि रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाए तो वहां पर कंपटीट होता है, मतलब वहां पर कंपटीशन होता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में। और कौन जीतता है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।